कहानी शुरू होती है ऐसे शख्स से जिसकी रगों में खून नहीं नफरत बहती थी, जिसके लिए इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी, जिसका नाम सुनते ही लोगों की सांसें थम जाती थीं। लखन। लखन कोई आम डाकू नहीं था। वो वहशत की एक ऐसी मिसाल था जो जहाँ जाता तबाही छोड़ जाता। उसका काम था गरीबों को लूटना, उनके खून से अपनी प्यास बुझाना और दौलत को अपना भगवान मानना। लाशों की कतार लग जाती थी जहाँ लखन गुजरता था, मगर एक गाँव ऐसा था जो अब तक उसकी पहुँच से दूर था। दौलतपुर। दौलतपुर कोई आम गाँव नहीं था। वहाँ अमन था, चैन था, भाईचारा था। लोग मेहनत करते थे, खुश रहते थे, और इस शांति का सबसे बड़ा कारण था रायस्टार। रायस्टार एक ऐसा नाम जिसे लोग भगवान से कम नहीं मानते थे। नेता था लेकिन मतलब का नहीं, दिल का। वो गरीबों में अपनी कमाई बांटता था, जरूरतमंद की मदद करता था और अन्याय के सामने सीना तान कर खड़ा रहता था। उसका सबसे अच्छा दोस्त ज्ञान भाई, जो दौलतपुर में एक शानदार गाड़ियों का शोरूम चलाते थे। ज्ञान भाई का शोरूम दौलतपुर की शान था। महंगी गाड़ियाँ, ईमानदार कारोबार और लोगों का प्यार। लेकिन कहते हैं ना, जब किसी जगह पर खुशहाली बहुत ज्यादा हो जाए तो बुराई की नजर जरूर लगती है, और लखन की नजर अब पड़ चुकी थी दौलतपुर पर। वो गांव जिसे कभी कोई चोर छू भी नहीं पाया था, अब लखन के खून से सने हाथों का अगला निशाना था। एक दिन रायस्टार गांव के बाहर किसी जरूरी बैठक में गया था। वहीं रात लखन अपनी टोली के साथ दौलतपुर में घुस आया। आसमान में अंधेरा था और जमीन पर चीखें। लोगों को नींद से उठाकर मारा गया, बूढ़ों को जलाया गया, घरों को लूटा गया। गाँव का हर अमीर, हर व्यापारी लखन के गुस्से का शिकार बन गया। उसने दौलतपुर को सिर्फ लूटा नहीं, उसे मिटा दिया। उसका आखिरी निशाना था ज्ञान भाई का शोरूम। वहाँ पहुंचकर लखन ने ज्ञान भाई को बेरहमी से पीटा, उन्हें बेहोश कर दिया और सारी गाड़ियाँ, सारा सोना लूट ले गया। जब ज्ञान भाई को होश आया, उन्होंने जो देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। गांव जल रहा था, हर गली में लाशें थीं, हर कोना मौत की गवाही दे रहा था। टूटा हुआ बदन मगर जिंदा आत्मा। ज्ञान भाई घिसटते हुए किसी तरह मोबाइल तक पहुँचे, रायस्टार को फोन किया और कांपती आवाज में बोले, भाई दौलतपुर उजड़ गया, सब कुछ खत्म हो गया। और उनकी आवाज वहीं खामोश हो गई। ज्ञान भाई चल बसे। रायस्टार जब गांव लौटा तो उसकी आंखें पत्थर हो गईं। हर ओर सिर्फ बर्बादी थी। कुछ लोग तड़प रहे थे, दर्द से कराह रहे थे और बस एक ही बात बोल रहे थे, रायस्टार हमारा बदला लेना, लखन को जिंदा मत छोड़ना। अब दौलतपुर खंडहर बन चुका था, लेकिन रायस्टार की आंखों में एक नई आग जल चुकी थी। उसने आसमान की तरफ देखा और सिर्फ एक शब्द कहा, अब लखन बचेगा नहीं।